नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम समास के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें आप बताइए कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास आपको दिया गया है। देश के लिए भक्ति। आप जब भी समास का क्वेश्चन करेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने का मतलब है कि जैसे देशभक्ति लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए जब भी कारक होंगे तो कारक का मतलब आप समझेंगे कौन सा समास हमारा तत्पुरुष समास है, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो देश के लिए भक्ति कारक, जब हम कारक के क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि के लिए जो होता है उस संप्रदान कारक के लिए होता है। तो देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, आप बताइए। प्रतिदिन में आप प्रति क्या निकल रहा है, अव्ययी भाव समास निकल रहा है। यानी प्रति क्या है हमारा, प्रथम पद प्रति अव्यय है, और जब भी अव्यय होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो आपको बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन में कि जितने भी आपके अव्यय आएंगे वो सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। ठीक है, जब इसके प्रॉपर क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। फिर बात करते हैं चौराहा। तो आपको चौराहा में चार मतलब गिनती समझ आ रही है ना, तो चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। व्याख्या क्या होगी, प्रथम पद क्या है, चौ मतलब चार, चार मतलब संख्यावाचक। तो जब भी संख्यावाचक का बात होगी तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब हम बात करते हैं माता पिता में कौन सा समास है। तो देखिए माता पिता में कौन सा समास है आपका, जब भी किसी भी समास में आपके अपोजिट की बात की जाएगी, जस्ट अपोजिट, जैसे लड़का लड़की माता पिता, बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर किसी तीसरे की बात की जा रही है, अर्थात लंबोदर का अर्थ क्या होता है, अर्थात गणेश जी। और जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, नहीं कोई पद प्रधान नहीं होता है, और तीसरे शब्द की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास है। तो व्याख्या क्या है इसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यानी तीसरे की बात हो रही है, और जब दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे की बात करेंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब हम बात करते हैं नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास होगा। तो देखिए नीला क्या है, नीला है विशेषण, और जो कमल है क्या, विशेष है। तो जब विशेषण और विशेष की विशेषता बताई जाएगी जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा। नीला है जो कमल, इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, इसको ब्रेक करिए, राजा का पुत्र। तो का कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा होगा, राजा का पुत्र। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, और संबंध का के री। तो राजा का पुत्र, यहाँ कौन सा कारक निकल रहा है, का कारक, और का कारक किसका होता है, संबंध तत्पुरुष का। तो जितने भी कारक आएंगे आपके कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, यथा, यथा का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि शक्ति के अनुसार। यथा क्या है, एक अव्यय है, प्रति क्या है, एक अव्यय है, अनु क्या है, एक अव्यय है, भर क्या है, एक अव्यय है। ऐसे ही आपका यथाशक्ति में यथा क्या है, अव्यय, और जब भी अव्यय की बात की जाएगी वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए बात करते हैं त्रिफला की। तो त्रिफला में कौन सा समास होगा। त्रिफला से आपको पता चल रहा होगा तीन की बात की जा रही, तीन, तीन मतलब तीन से अर्थ निकल रहा, तीन फलों का समाहार, संख्यावाचक की बात की जा रही। तो संख्यावाचक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, पाप और पुण्य दोनों जस्ट अपोजिट हैं। हमने बताया था जब जस्ट अपोजिट होंगे विलोम शब्द होगा उनका, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास। यानी दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे और विपरीत भी होंगे और योजक चिन्ह भी लगा होगा। वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन देखिए किसी तीसरे की तरफ इंगित कर रहा है। दशानन किसी व्यक्ति का नाम है, तीसरे व्यक्ति का नाम है। दशानन का मतलब दस हैं आनन जिसके, उसको हम क्या बोलेंगे, रावण। और रावण जब हम किसी तीसरे में बात करेंगे, कोई पद प्रधान नहीं होगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्री समास होता है। अब यहाँ पर घनश्याम, और एक ट्रिक और समझ लो, जितने भी भगवान के नाम आएंगे वो सारे बहुब्री में जाते हैं आपके। तो देखिए घनश्याम का मतलब घन के समान क्या है, समान श्याम होंगे। और घन के समान जो श्याम होंगे, समान जैसे क्या कि विशेषण और विशेष्य की क्या बताई जाएगी, समानता बताई जाएगी। उपमान और उपमेय में समानता बताई जाएगी। वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो घनश्याम में कौन सा समास है आपका, घन के समान श्याम, यानी घन के जैसा क्या होगा, दूसरा। यानी कि यहाँ पर विशेषण की विशेषता भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सप्तऋषि। तो यहाँ से पढ़ने से ही पता चल रहा है संख्यावाचक है, 7 ऋषियों का समूह हो गया। तो यहाँ पर जब संख्यावाचक की बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। 7 ऋषियों का समूह संख्यावाची है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब देखिए दिन रात, दिन रात दोनों क्या है, अपोजिट हैं। योजक चिन्ह भी है, पहचानने का तरीका भी हमने बताया है। तो द्विगु में कौन सा हो जाएगा, विग्रह करेंगे जब हम दिन और रात, और जब विग्रह करेंगे तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, काम चोर में कौन सा समास। पहले तो समास में आप ब्रेक करना सीखिए। काम चोर का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला, यानी काम से अलग होने वाला। और जब हम किसी चीज़ से अलग हो रहे होते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और कारक जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी काम से जी चुराने वाला। अब देखिए आजन्म, आजन्म में आप तो इसको ब्रेक करेंगे तो आ अलग निकलेगा, जन्म अलग निकलेगा। तो देखिए अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो आ कैसा है, अव्ययी भाव समास है। और विग्रह क्या होगा कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। तो यहाँ पर आ क्या है हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रथम पद क्या होगा, आ उपसर्ग है, और जितने भी उपसर्ग होंगे वो किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में आएंगे। और कारक किस में आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे। अब देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात क्या है, विष्णु जी। यानी कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्री समास होगा। यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, पंचवटी। देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रहा, पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार। 5 यानी संख्यावाची, और संख्यावाची है तो कौन सा समास है, द्विगु समास हो गया आपका। पीताम्बर की बात करते हैं, पीला है अंबर, ये पीले हैं वस्त्र। तो देखिए भगवान जी का नाम आ गया, और हमने एक ट्रिक बताई थी जब भी भगवान जी का नाम आएगा तो वहाँ पर कौन सा होता है, बहुब्री समास है। तो कौन सा समास हो गया, बहुब्री समास है। अब देखिए गौशाला, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला, इसको ब्रेक करेंगे तो गाय के लिए क्या हो जाएगा, शाला, यानी गायों के लिए क्या है, उनके लिए जहाँ रहने का स्थान है वो गायों के लिए एक शाला। और संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो के लिए का होता है रहने का स्थान बताया जाता है वहाँ पे। तो गौशाला का मतलब होता है तत्पुरुष समास हो गया।
भरपेट, यानी क्या होगा इसका उपसर्ग पेट भरकर। यहाँ पर प्रथम पद की प्रधानता होती है, तो भरपेट मतलब पेट भरकर। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पेट भरकर होगा। और भर क्या है, एक उपसर्ग है। जब हम उपसर्ग बताएंगे तब आपको बताएंगे कि भर क्या है, एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर जब भी उपसर्ग की बात की जाएगी तो वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो नवरत्न में कौन सा समास है। तो यहाँ संख्या से ही पता चल रहा है, तो व्याख्या करेंगे रत्नों का समूह। तो यहाँ पर जब हमें संख्या से पता चल रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। मृगनयनी, मृग के समान नयन, यानी किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है कि उसके जैसा, मतलब कोई है, मृग के समान नयन है हमारे। तो जब भी समान या तुलना की जाएगी वहाँ पर आपका हमेशा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास है। तो मृग के समान नयन हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास होगा। सतसई, सतसई का मतलब यहाँ पर देखिए 700 दोहों का समाहार, 700 दोहों का समाहार। और 7 मतलब संख्यावाची, और संख्यावाची मतलब तो द्विगु समास। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी संख्यावाची की बात करेगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जब भी अपोजिट की बात करेगा द्वंद्व, जब भी कारक की बात करेगा तत्पुरुष समास, और जब भी आपके भगवान जी की बात करेगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। रस भरा, यानी रस से भरा। करण कारक क्या होता है, से के द्वारा। यहाँ पर क्या है, रस के द्वारा, यानी रस से भरा हुआ। तो जब भी से के द्वारा होगा, करण कारक की पहचान ही होती है से के द्वारा, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। जितने भी कारक आएंगे वो किस में आएंगे, तत्पुरुष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विद्याधन, यानी विद्या रूपी धन। और विद्या रूपी धन क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास हो जाएगा। रातों रात, शब्द की जब भी पुनरावृत्ति होगी, शब्द एक से रात ही रात में हो जाएंगे, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, रात ही रात में, ये जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। देखिए अब नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो नीलकंठ में देखिए कौन सा नाम निकल के आ रहा है, नीला है कंठ, अर्थात किसका नाम निकल के आ रहा है, भगवान जी का। और भगवान जी का होगा तब क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कौन सा समास है, बहुब्रीहि। अब सुपुरुष में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 29, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो देखिए इसका जब हम इसको ब्रेक करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो सुंदर है जो पुरुष। और जब भी हमें विशेषण की बात की जाएगी या समानता की बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा वो तत्पुरुष समास, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो रसोई घर में कौन सा समास है, यानी इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो रसोई के लिए घर, कौन सा, रसोई के लिए घर, यानी कि तत्पुरुष समास है। तो देखिए हमने आपको अच्छे से समझाया है, तत्पुरुष सारे समास को अच्छे से समझा दिए, सारे क्वेश्चन 30 कवर कर दिए। आप क्लास में डेली आइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डेली MCQ स्टार्ट क्लास में करवाएंगे जो पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।